बच्चों, आज आपसे लोगों को एक कक्षा 10 की गणित जो एक्सरसाइज 3.1 है, मतलब 3.1 है, जिसका 1, 2, 3 क्वेश्चन इसकी पिछली वीडियो में करा चुके हैं। आप लोग को आज चौथा क्वेश्चन आप लोग को आज कराएंगे। ठीक बच्चों, देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है बच्चों। इसमें निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। देखिए, यदि संगत इसका आंसर आता है तो ग्राफीय विधि से हल करना है। ठीक, देखिए आप लोग को पहला क्वेश्चन देखिए आ गया है ना। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, x + y = 5 ना, ये पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण क्या कह रहा है, 2x + 2y = 10 ना, ये है। तब इसको क्या करते हैं, थोड़ा सेट कर लेते हैं, इसको 5 को इस पार ला लेते हैं तो क्या हो जाएगा, x + y, ये प्लस का इस पार आ जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। ये वाला 2x और प्लस 2y, इधर प्लस का ना इस पार आ गया तो माइनस का 10 हो जाएगा, ये बराबर 0 के हो जाएगा। ठीक, तो समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। अब इसमें a और a1/a2 की वैल्यू निकालेंगे। देखिए a1/a2 a1 कितना है, देखिए यहाँ कुछ नहीं है ना, तो 1 है। और इसमें a2 में कितना है, देखो नीचे इसमें 2 है ना, 2 है, क्योंकि यहाँ x के साथ अगर कुछ नहीं होता तो समझ लो 1 होता है, ये हो गया। अब उसके बाद देखिए b1/b2 में क्या है भाई, b1/b2 में देखिए तो y के साथ कुछ नहीं है तो ये भी 1 है ना। और इसमें देखिए क्या है, y के साथ 2 है तो इसका b2 2 हो गया। अब आइए इसमें c1/c2 बराबर, c1 कितना है -5 और c2 कितना है, इसमें देखिए c1 -5 है और c2 -10 है ना, तो ये -10, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये 5 एकम 5, 5 दूना 10 बराबर 1/2। देखिए 1/2 इसमें भी आया, 1/2 इसमें भी आया, 1/2 इसमें भी आया। इसका मतलब क्या है, संगत है ना। इसको संगत लिख देंगे तो इसको देखिए इस तरह कर देंगे, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये सब क्या आपस में बराबर हैं। इसका क्या हो जाएगा, संगत। ये क्या हो जाएगा, संख्या सब बराबर है ना, इसलिए क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। अब देखिए ये हो गया ना। अब हमें क्या बनाना है, कोऑर्डिनेट बना लेना है। कोऑर्डिनेट बनाने के बाद उसके बाद तब हम उसको ग्राफ विधि पे हल कर लेंगे इसको। जो भी हो गया ना, ये संगत आ गया। अब इसका हमें क्या बनाना है, कोऑर्डिनेट बनाना है ना। देखिए कोऑर्डिनेट बनाना है तो x का मान और y का मान, देखिए समीकरण 1 से बनाना है, इसको समीकरण 2 से बनाना है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे समीकरण 1 लिख लेते हैं, क्या है, x + y = 5 है। इधर समीकरण 2 भी है ना, क्या समीकरण 2 क्या है, 2x + 2y = 10 है, ये है। ठीक, अब हमें कोऑर्डिनेट बनाएंगे, पहले समीकरण 1 का बना लेते हैं। अब x का मान हम ले लेते हैं, नहीं पहले y का मान ले लें, y का मान लेते हैं 0। हम y का मान क्या लेते हैं, y = 0 ले लेते हैं। ठीक, तो y = 0 तो x का मान कितना आ जाएगा, देखिए x + y = 0, यहाँ 0 लिख देंगे, बराबर 5, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा ना, क्योंकि 0 इस पर आ जाए कोई मतलब नहीं रहेगा। तो 0 बराबर, तो x बराबर क्या आ गया, 5, यहाँ 5 लिख देते हैं। अब दोबारा हम ले लेते हैं, और y बराबर क्या ले लेते हैं, y बराबर हम 5 ले लेते हैं, y बराबर 5 ले लेते हैं। तो x + y = 5 ये समीकरण है। अब समीकरण के बाद देखिए समीकरण है ना, अब यहाँ हम x बराबर y बराबर 5 लिए हैं तो y के नीचे 5 लिख देते हैं, बराबर 0 लिख देते, यह 5 लिख देते हैं, ये x लिख देते हैं। ठीक, अब x बराबर क्या आ जाएगा, देखिए x बराबर क्या आ जाएगा, अब x बराबर देखो 5 ये पहले से है, ये वाला 5 प्लस के उस पार जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और प्लस के 5 -5 दोनों क्या होगा, x बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ क्या लिख देंगे, अब हम यहाँ पे क्या y बराबर 5 लिए थे ना, y बराबर 5, x बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक, अब देखो पहला कोऑर्डिनेट क्या हुआ, बन गया, पहला कोऑर्डिनेट बन गया ना। अब दूसरा कोऑर्डिनेट बनाते हैं, अब दूसरे कोऑर्डिनेट में आते हैं। देखिए बच्चों, अब दूसरे कोऑर्डिनेट में आते हैं। देखिए ये इसमें x बराबर हम क्या ले लेते हैं, इसमें x बराबर हम पहले x बराबर ले लेते हैं 5, x बराबर 5 ले लिए। तब देखो x यहाँ है ना, 2 × 5, अब प्लस 2y = 10। ठीक, अभी 2 पंचे 10 होगा, तो 2, अब ये क्या, ये 2 पंचे 10 यहाँ लिख दिए, प्लस 2y = 10 लिख दिए। अब 2y = 10 उधर चला जाएगा, ये प्लस को इस पार वाला इस पार जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। अब 2y बराबर क्या हो गया, ये प्लस माइनस माइनस घट गया, 0 आ गया।
तो y बराबर क्या हो गया, 0/2, 2 नीचे जाएगा, लेकिन अगर ऊपर 0 है तो मान क्या हो जाएगा 0, y बराबर क्या आ गया 0, x बराबर 5 तो y बराबर 0 आ गया भाई। ये चलो ये वाला भी हो गया, ठीक, ये वाला भी हो गया। अब देखिए अभी ये दूसरा बॉक्स बचा है ना समीकरण 2 का। अब देखिए यहाँ भी हम x बराबर मान लेते हैं 3। अब x बराबर हम क्या ले लेते हैं, x बराबर 3 ले लेते हैं, ठीक, x बराबर हम 3 ले लेते हैं, x बराबर 3 ले लिए। अब समीकरण 2 पहले लिख लेते हैं, 2x + 2y बराबर 10, इसको लिख लिए ना ये। अब x बराबर 3 लिए ना, तो 2 × 3 लिख देंगे प्लस 2y बराबर 10, ये लिख लिए। अभी 2 तिहाई 6 हो गया, 6 प्लस 2 तिहाई 6 और प्लस 2y बराबर 10 हो गया ना ये बराबर 10। तो 2y बराबर क्या हो गया 10, 6 उधर जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा क्योंकि प्लस किस बार है ना। अब 2y बराबर क्या हो गया 10 में से 6 का कितना बच गया 4 बच गया ना। तो y बराबर क्या हो जाएगा 4/2 हो जाएगा ना, y बराबर 4/2 हो जाएगा। इसको काट देंगे तो कम 2 2 दूना 4, तो y बराबर क्या आ गया 2, y बराबर क्या आ गया 2, यहाँ 2 आ गया ना, तो y बराबर 2 आ गया, यहाँ 2 भर दिए। अब देखिए कोऑर्डिनेट बन गया ना, अब देखो दोनों कोऑर्डिनेट बन गया, ये पहले समीकरण कोऑर्डिनेट बन गया और ये दूसरे समीकरण कोऑर्डिनेट बन गया। अब आपको ले चलते हैं ग्राफ पे, इसको रख के दिखाते हैं, ठीक। बच्चों ये ग्राफ आ गया ना, ग्राफ देखो समीकरण 1 का ये कोऑर्डिनेट है और समीकरण 2 का कोऑर्डिनेट ये है। ग्राफ आपको इसी तरह बना लेना है, ठीक। ये देखिए ये एक्स अक्ष है, यहाँ से यहाँ तक ये भी एक्स अक्ष है, ये एक्स और ये वाई अक्ष, ये वाई अक्ष है। देखिए एक्स अक्ष का ये प्लस वाला है, देखो प्लस का 1 2 3 4 5 6 6 ना, साथ से बढ़ती चली जाएगी। ये माइनस किधर 1 2 3 4 -1 -2 -3 ना। अब इधर देखिए वाई वाला नीचे ये माइनस का होता है, ऊपर वाला ये प्लस का होता है ना, ये 1 2 3 4 और नीचे क्या -1 -2 नहीं, ऐसा है, ये हो गया। अब ये देखो ना, अब यहाँ पे क्या होता है 0 होता है। अब हम चलेंगे समीकरण 1 पे, इसमें x बराबर कितना है 5, तो प्लस का 5 है ना, तो प्लस वाला गिनती इधर है, तो ये प्लस का 5 देखिए यहाँ पे हम इसको डॉट लगा लेंगे, देखिए इसे निशान लगा लेंगे, तो ये प्लस का 5 है, तो y बराबर क्या है 0, तो यहाँ पे ये 0 हो गया, 0 यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, तो x बराबर 5 है ना, तो x बराबर 5 कामा y बराबर क्या है 0, यहाँ से लिख लीजिए, ये जो है ये जगह जो है यहाँ लिख लिए। अब देखिए पहला स्टेप हो गया ना, दूसरे स्टेप में क्या है x बराबर 0, तो यहाँ x बराबर 0 यहीं पे रहेगा क्योंकि सबका 0 यहीं पे होता है ना। और y बराबर 5, तो y बराबर 5 ये है, y बराबर 5 ये यहाँ पे है, यहाँ पे निशान लगा देते हैं और इस जगह क्या नाम हो जाएगा, x बराबर क्या है 0 0 और y बराबर क्या है 5, इस जगह हो जाएगा 0,5, इस जगह का नाम 0,5 हो जाएगा। अब देखो एक समीकरण 1 जो है दोनों स्टेप मिल गया ना, देखो एक यहाँ मिल गया दूसरा यहाँ मिल गया, दोनों पे ना 5 5। अब इसको क्या करते हैं मैच कर देते हैं, देखो यहाँ से इसको यहाँ से यहाँ तक हम क्या करते हैं मिला देते हैं, ठीक, ये इसको मिला दिए। अब समीकरण हम 2 को देखते हैं, समीकरण 1 हल हो गया ना, समीकरण 2 को देखते हैं। अब बताते हैं बच्चों, देखो समीकरण 1 सॉल्व हो गया ना, उसकी लाइन भी खींच लिए। अब समीकरण 2 है ये, अब समीकरण 2 में क्या है x बराबर 5 ना, पहले x बराबर 5, x बराबर 5 x बराबर 5 ये है, मतलब यहीं पे एक निशान इसका फिर से आ रहा है, x बराबर 5 ये है। अब y बराबर क्या है 0, y बराबर 0, कहने मतलब यहीं पर क्या है ये x बराबर 5 0, ठीक, 5,0 यहाँ पर भी है ना दूसरे समीकरण का, अब पहले समीकरण वाला ये है। अब देखिए ये हो गया, अब पहला स्टेप तो हो गया, दूसरा स्टेप क्या है x बराबर 3 और y बराबर 2, x बराबर 3 कहाँ भाई ये है, x बराबर 3 ये है और y बराबर 2 यहाँ है। तो कहने मतलब इनका दोनों का मिलान कहाँ, ऐसे आएंगे इधर ऐसे जाएंगे इधर, कहने मतलब यहाँ पे इनका दोनों का मिलान होगा, ठीक, ये हो गया ना। अब देखिए अब दूसरे समीकरण का एक बिंदु यहाँ मिला, दूसरा बिंदु यहाँ मिला था, अब कहने मतलब इसी दोनों को फिर से मिला देना है ना, इसी कहने मतलब इसको फिर से ऐसे हम ऐसे इसी पे ऐसे मिला देंगे क्योंकि पहले का पहला एक बिंदु यहाँ मिला, दूसरा बिंदु यहाँ मिला, दूसरे को मिला देंगे। तो अगर इस तरह हो रहा है तो कौन सा क्या हो जाएगा, वो संपाती हो जाएगा, क्या हो जाएगा संपाती, क्योंकि संपाती में क्या होता है एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर आ जाती है, एक रेखा दूसरी रेखा ऊपर आ जाती है ना, ठीक, इसको कहते हैं संपाती। ग्राफ इसी तरह बनेंगे बच्चों, इसमें रेखा जो है, अब रेखा जो है इसी के ऊपर रहेगी। दूसरा सवाल आ गया, दूसरे सवाल को लगाते हैं। देखिए इसमें क्या है x माइनस वाई बराबर 8, इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं, x माइनस वाई, ये माइनस प्लस इस पार आ जाए तो माइनस का 8 हो जाएगा बराबर 0, ठीक। समीकरण 1 समीकरण 2 में कर देते हैं 3x माइनस 3y
और इधर प्लस के इधर आएगा तो माइनस का 16 बराबर 0। ठीक, ऐसा हो जाएगा। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, A1 अपान A2 का मान निकालते हैं। A1 अपान A2 कितना आएगा, A1 इसमें कितना है, कुछ नहीं है तो क्या 1 होता है। A1 A2 इसमें रहेगा, इसमें भी 3 है तो यहाँ 3 लिख देंगे। ठीक, ये आ गया। अब B1 अपान B2। ठीक, अब B1 इसमें B1 कितना है, माइनस का 1। ठीक, माइनस का 1 है। अब B2 कितना है, माइनस का 3 है। ठीक, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, आ जाएगा 1/3। ठीक, ये हो गया। अब C1 अपान C2 इसमें कितना है बच्चों, C1 कितना है, माइनस का 8 है। और इसमें C2 कितना है, माइनस का 16 है। माइनस से माइनस कट जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूना 16, ये कितना आ जाएगा, बराबर 1/2। कहने का मतलब A1 कितना आया है, 1/3। A1 अपान A2 1/3। B1 अपान B2 1/3, ये भी दोनों बराबर हैं। लेकिन C1 अपान C2 1/2 आ गया है ना, तो ये नहीं बराबर है। कहने का मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए पहले तो हम सबका मान लिख लेते, सबका मान दिख ही रहा है ना, तब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, A1 अपान A2 ये बराबर है B1 अपान B2 के। ठीक, लेकिन ये C1 अपान C2 के बराबर, C1 यहाँ सी रहेगा भाई, C1 अपान C2 ये इसके बराबर नहीं है। तो ठीक, अब ये दो क्या है, इसके बराबर नहीं है, मतलब कि ये बराबर लेकिन ये नहीं बराबर है। अब ये बराबर नहीं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा असंगत। क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर वो समीकरण जो होते हैं अगर संगत आते हैं ग्राफ पे दिखाना है, अब असंगत आते हैं नहीं दिखाना है। आप लोग देखिए, बुक को देख लीजिए, क्वेश्चन को देखिए, उसमें लिखा हुआ है अगर संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। अगर यदि संगत है तो ना, लेकिन इसमें संगत नहीं है, ये असंगत आ गया। एक ये जो C1 अपान C2 बराबर नहीं है ना। अब क्वेश्चन आपको तीसरा नंबर बताते हैं। जो अब तीसरा सवाल आ गया है ना, अब तीसरा सवाल लगाना है। ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 है ना, तो इसमें देखेंगे A1 और A2, A1 अपान A2, A1 कितना है, A1 2 है इसमें, और A2 कितना है, A2 4 है ना, तो 4 लिख दिए, ये हो गया। उसके बाद B1 अपान B2 ना, B कितना, B1 कितना है, यहाँ Y है कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, जहाँ कुछ नहीं होता 1 होता है, अपान। उसके बाद B2 कितना है, -2 है ना, यहाँ -2 हो गया। उसके बाद C1 अपान C2 ये कितना है, C1 अपान C2, C1 कितना है, -6 है, C2 कितना है, C2 कितना है, -4 है ना, C2 कितना है, -4 है। ठीक, ये हो गया। देखिए बच्चों, इसमें इसको कट भी कर सकते हैं, देखो ये 2 1 2, 2 दूना 4, मतलब कितना आ गया, 1/2 आ गया। ये कितना है, 1/-2 है, ये कितना है, ये भी कट जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, 2 3 6, 2 दूना 4, मतलब 3/2 आ गया ना। अब देखो इसमें आया क्या, A1 अपान A2। अब देखो दोनों बराबर हैं, देखिए इधर इधर प्लस का इधर माइनस का बराबर नहीं है ना, ये बराबर नहीं है तो इसको नॉट इक्वल B1 अपान B2। अब यही नॉट इक्वल मिल गया तो आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये क्या हो गया है, संगत। देखो अगर इस तरह फार्मूला देखो, A1 अपान A2 और नॉट इक्वल B1 अपान B2 इस तरह है तो क्या रहेगा, संगत रहेगा। देखिए तीनों लिखा, आप लोग देख सकते हैं कि कौन संगत रहेगा कौन असंगत रहेगा। तो क्या है, संगत है, इसको संगत लिख देते हैं। ठीक, ये क्या है, संगत है। अब संगत है तो इसको हमको क्या करना है, इसको हमको ग्राफ पे दिखाना है। संगत ना होता तो ग्राफ पे ना दिखाना पड़ता ना। लेकिन अब देखिए क्या करना है, अब हमको समीकरण बनाना है ना। समीकरण 1 से भी हमको निकालना है एक्स वाई का मान, और समीकरण 2 से भी एक्स वाई का मान निकालना है। देखो ये हम सारणी बना ले रहे हैं, ये सारणी देखो बना ले रहे हैं। ये समीकरण 1 का है, ये समीकरण 1 का रहेगा। ठीक, तो देखिए एक्स का इधर भी एक्स वाई को हो गया, इधर भी समीकरण 2 में भी एक्स वाई का मान निकाल लेंगे। ठीक, एक्स वाई का मान निकाल के उसके बाद इसको ग्राफ पे हम दिखा देंगे आप लोगों को, आप लोग इसको आसानी से समझ भी जाएंगे, बहुत आसानी से। देखिए बच्चों, ठीक, देखिए ये इस तरह हो गया। अब देखिए हम आते हैं इस पर। अब देखिए ये हो गया ना, देखिए समीकरण हम इसमें पहला समीकरण 1 को पहले हम एक्स वाई का मान निकाल लेते हैं। ठीक, अब देखिए जैसे देखिए हम एक्स का मान क्या ले लेते हैं, एक्स बराबर हम लेते हैं पहले क्या, 0। एक्स बराबर 0 लेते हैं, कहने मतलब यहाँ 0 लिख लेते हैं। एक्स बराबर 0, देखो वाई क्या आएगा,
अब समीकरण एक क्या है, समीकरण एक में है 2x प्लस वाई माइनस 6, देखो दिया है ना समीकरण 2x प्लस वाई माइनस 6 ना, ये माइनस ये दिया गया है ना। अब देखिए इसको इसमें क्या करेंगे, इसको हम ए बराबर 0 हो ना, इसको ठीक कर लेते हैं 2x प्लस वाई बराबर 6 ना। अब देखिए इसका मान निकल जाएगा, अब x जहाँ वहाँ पे 0 रख देंगे। अब 2 गुणे x कहाँ, यहाँ x बराबर 0 तो यहाँ 0 लिख देते हैं, प्लस वाई बराबर 6 ना। अब 2 0 जा 0 हो जाएगा, प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा, वाई बराबर 6 है ना। ये इसमें इसका 0 हो गया, ये प्लस तो वाई बराबर क्या आ गया, 0 कोई मतलब नहीं, वाई बराबर 6 आ गया ना। तब यहाँ क्या करेंगे हम 6 लिख देंगे, ठीक, वाई बराबर 6 आ गया। अब दूसरी बार देखिए x बराबर में फिर कुछ ले लेते हैं। अब x बराबर अब की बार ले लेते हैं 3, x बराबर 3 ले लेते हैं। देखिए बच्चों x बराबर अब की 3 ले लेते हैं ना। तो देखो समीकरण पहले तो समीकरण क्या है, ये समीकरण 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। तो समीकरण पहले हल कर लेते हैं, 2x प्लस वाई, ये माइनस कुछ बार जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा ना। अब 2 गुणे वाई एक्स बराबर कितना लिए 3, तो यहाँ 3 लिख देते हैं, ठीक, एक्स बराबर 3 लिए हैं, 3 लिखते हैं, प्लस वाई बराबर 6 हो गया ना। तो 2 3 6 प्लस वाई बराबर 6, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा 6, ये प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 6, तो वाई बराबर क्या आ गया 0 आ गया ना। तो वाई बराबर 0, एक्स बराबर क्या लिए थे हम 3 लिए थे, और वाई बराबर क्या आ गया 0, वाई बराबर 0 आ गया। अब देखिए ये पहली सारणी जो बन गई, पहली सारणी बन गई ना। अब दूसरी सारणी बनाते हैं, ये वाली सारणी बनाते हैं। अब बनाते बच्चों, पहले दूसरा समीकरण लिख देते हैं। दूसरा समीकरण क्या है, दूसरा समीकरण है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो इसको समीकरण पहले सेट कर लेते हैं, 4x माइनस 2y, और जो अंक को उस पार कर देंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक। अब हमसे इस पर क्या करते हैं, x का मान इस पर रख लेते हैं, y का मान रखते हैं इस पर हम रख लेते हैं y का मान रख लेते हैं, y का मान -2 रख लेते हैं, ठीक, y का मान -2 ले लेते हैं। तो y बराबर -2, y बराबर -2 ले लिए, ठीक। तो समीकरण ये है, तो 4x माइनस 2y बराबर 4 हो गया। तो 4x लिख लेते हैं माइनस 2y, तो 2 y का मान कितना लिए हैं -2 लिए हैं ना, बराबर 4 हो गया। तो 4x रह जाएगा, उसके बाद इसका माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4 हो जाएगा, बराबर 4 हो गया। अब 4x बराबर ये 4 इधर चला जाएगा तो ये उस पार चला जाएगा तो प्लस का है माइनस का 4 हो जाएगा। तो x बराबर 4x बराबर कितना हो गया, ये 4x बराबर हो गया 0 हो गया ना, 4 में 4 गया 0 हो गया। तो x बराबर क्या हो गया 0/4, अगर ऊपर 0 तो कोई मतलब नहीं है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 ऊपर है नीचे 4 तो 0 कोई मतलब नहीं है, इस नीचे 4 कोई मतलब नहीं है। तो x बराबर क्या आ जाएगा 0। तो x बराबर यहाँ क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे, ठीक, वहाँ x बराबर 0 लिख देंगे। अब इसमें मान निकालते हैं हम, ठीक। तो y बराबर अब की हम 0 ले लेते हैं, तो y बराबर ले लेते हैं क्या 0, तो y बराबर लेते हैं 0। अब देखिए x बराबर क्या आएगा, ठीक, तब इसको समीकरण में लिखते हैं 4x माइनस 2y, ठीक, 4x माइनस 2y बराबर 4, ठीक, ये हो गया। तो 4 गुणे नहीं 4x माइनस 2, वाई का मान कितना लिए हैं 0 ले लिए हैं, 0 ले लिए हैं, तो यहाँ 0 बराबर 4, ठीक। अब 4x माइनस ये 2 शून्यम शून्य हो जाएगा, ये 2 शून्यम शून्य हो जाएगा, 0 आ गया 4, तो इसमें कोई 0 कोई मतलब नहीं रहेगा, 4x बराबर 4 हो गया। तो x बराबर क्या हो गया, x बराबर 4/4 हो गया, x बराबर क्या हो गया 4/4, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, कहने मतलब x बराबर क्या आ गया, x बराबर 1 आ गया ना, तो यहाँ लिख देंगे 1, ठीक। अब देखिए बच्चों दोनों जो है सारणी बन के तैयार हो गई ना। देखिए पहली सारणी बन गई, दूसरी सारणी बन गई। अब इन दोनों सारणी को आपको ग्राफ पे दिखाते हैं, ग्राफ बन जाएगा, आसानी से आप लोग उसको समझ जाएंगे, ठीक ना। पे आ गए ना, आप ग्राफ पे आ गए हैं, तो आप लोग देखिए, ये देखिए ये जो है ये सारणी नंबर 1 है और ये सारणी नंबर 2 है। अब सारणी नंबर 1 का पहले हम इसका जो एक्स वाई का वैल्यू है, एक्स वाई का जो मान है पहले इसमें रखते हैं, उसके बाद समीकरण 2 का रख लेंगे, उसके बाद लाइन में खींच देंगे तो इसका मान आ जाएगा, ठीक। देखिए x बराबर क्या है 0, तो x बराबर 0 यहीं पे होता है ना, x बराबर 0 यहीं पर ही होता है, ठीक, x बराबर 0 जो होता है यहीं पे होता है, ठीक। उसके बाद y बराबर 6,
तो y बराबर 6, देखिए y बराबर 6 यहाँ है, y बराबर 6 यहाँ है, यहाँ तो यहाँ 0 और 6 यहाँ लिख दिए, 0 और 6 यहाँ लिख दिए, क्योंकि पहले x का मान उसके बाद y का मान लिखा जाता है, तो 0, 6 लिख दिए यहाँ पे। ठीक, अब उसके बाद आते हैं इसमें दूसरे मान पे, x बराबर 3, x बराबर 3 ये यहाँ पर है, ये x बराबर 3 है ना, ये x बराबर 3 है, और उसके बाद y बराबर कितना है 0, तो y बराबर 0 यहीं पे रह जाएगा। तो ठीक, ये हो गया। अब क्या करते हैं, इनको दोनों को हम आपस में मिला देते हैं। ठीक, आपस में इन दोनों को हम मिला देते हैं। ठीक, लेकिन मेरा मिलाने की मिल गया। देखिए इनको क्या करते हैं आपस में, यहाँ से ये देखिए इधर 6 पे है, इधर 3 पे है, इनको दोनों को आपस में हम मिला दिए। ठीक, ये हो गया। अब समीकरण 2 पे चलते हैं। अब समीकरण 2 पे आते हैं। समीकरण 2 में देखते हैं। समीकरण 2 में देखिए, ये समीकरण 2 है ना, ये अब इसमें क्या है, x बराबर 0, तो x बराबर 0 यहाँ पे हो गया। y बराबर -2 है ना, तो y बराबर -2 यहाँ पे ये है, y बराबर -2 यहाँ पे है, x बराबर 0 यहाँ पे है। ठीक, ये हो गया। अब दूसरा क्या है, x बराबर 1, x बराबर 1 यहाँ पर ये हो गया ना, x बराबर 1 हो गया, x बराबर ये, अब y बराबर 0, तो y बराबर 0 यहाँ पे हो गया। ठीक, तब इसका देखिए, इसका x बराबर 1, इसका मान देखिए कहाँ पे आता है। देखिए बच्चे x बराबर है तो y वाला है, x इधर और 1 इधर रहेगा ना। देखिए x बराबर 1 ये है, ये तो y का है, हम उसे y भी बता दिए थे आप लोगों को। देखिए इसमें ये यहाँ पे आया है ना, x बराबर 1, ये देखिए x बराबर 1 और y बराबर 0, ये तो कहने मतलब 0, ये 1, 0 यहाँ पे है, 1, 0 यहाँ पे है। ये देखो दूसरा 0, 2 यहाँ पे है। अब इनको दोनों को हम मिला देंगे आपस में ना। देखिए इनको दोनों को मिला रहे हैं, ये इनको दोनों, देखिए इन दोनों, इसको और इसको मिलाएंगे आपस में, सीधा देखो ऐसे मिल गई। अब देखिए ये रेखाएं दोनों जहाँ टच हो रही हैं वही हमारा मान हो जाएगा। देखो टच कहाँ हो रही हैं, देखिए इधर y पर 2 पे टच हो रही हैं और x पर भी 2 पे टच हो रही हैं, तो क्या आ गया 2, 2। कहने के मतलब आंसर में क्या आ जाएगा, x बराबर 2 और y बराबर 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चों, अब अगला क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं। क्वेश्चन आ गया ना जी, चौथा नंबर क्वेश्चन है। और चौथा नंबर में क्या करना है हमको, a1 a2 निकालना है पहले। a1 अपान a2। ठीक, a1 कितना है, a1 2 है, a2 कितना है 4 है, ये 2/4 हो गया ना। अब उसके बाद देखिए b1 अपान b2, ये कितना है, b1 कितना है -2 और b2 कितना है -4। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद c1 अपान c2, ये कितना है, c1 कितना है -2 और c2 कितना है -5 है। ठीक, ये हो गया। अब इसको कट कर लेते हैं, 2 कम 2, 2 दूना 4, कहने मतलब 1/2 आ गया। ये माइनस से माइनस कट गया, 2 कम 2, 2 दूना 4, ये कितना, ये भी 1/2 आ गया। ठीक, ये भी आ गया। अब उसके बाद देखिए माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस कट गया, यहाँ क्या बच गया 2/5 बच गया। अब देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, देखिए ये दोनों तो बराबर दिख रहे हैं, a1 a2 और b1 b2 आपस में बराबर दिख रहे हैं, c1 c2 नहीं बराबर है। तो इसमें क्या लिख देंगे, a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2 के। ठीक, b1 अपान b2 के और नॉट इक्वल c1 अपान c2 के। अब देखिए ये आ गया, अभी क्या चीज़ रहेगा, देखिए इसमें अगर इस तरह आया है तो दो ये देखो a1 और b1 दोनों, a1 अपान a2 b1 अपान b2 दोनों बराबर है, लेकिन ये नहीं बराबर है। देखिए इसमें है ये ना, इस तरह होता है, तो क्या हो गया, असंगत हो गया ना, ये क्या हो गया, असंगत। अगर असंगत हो गया तो हमको ग्राफ पे इसको नहीं दिखाना है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि जो संगत आए उसको ग्राफ पे दिखाना है, असंगत आए ग्राफ में नहीं दिखाना है। ठीक, तो अगला देखो, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 बताते हैं आप लोगों को। क्या कह रहा है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई और चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की बीमाएँ ज्ञात कीजिए। मतलब बाग की जो रेखाएं हैं उनके हमको ज्ञात करना है, कौन सी रेखा कितना है, मतलब लंबाई कितना है, उसकी चौड़ाई कितना है। ठीक बच्चों, अगला क्वेश्चन बच्चों 5वां क्वेश्चन ना, देखो 5वां क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, जो क्वेश्चन अभी आप लोग को बुक में दिखा है ना, वही सेम क्वेश्चन। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई 4 मीटर अधिक है ना, उसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की बीमाएँ मतलब बाग है उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना है। ठीक, अब देखिए हम लिख लिए, माना आयताकार बाग की चौड़ाई जो है x है, x मीटर मान लो, x मीटर, और तथा फिर यही आयताकार बाग की लंबाई कितना है, y मीटर। ठीक, इसको लिख लिए, ये हो गया ना। अब पहली शर्त उसमें क्या है, देखो इसमें क्या लिखा है, आयताकार बाग जिसकी लंबाई और चौड़ाई 4 मीटर अधिक है।
देखिए इसकी क्या करेंगे, आयता देखो इधर लिख देंगे इसकी लंबाई यक्स, नहीं इसकी चौड़ाई है यक्स है ना, इधर लिख देंगे बराबर वाई, ये क्या है लंबाई लिख देंगे। अब कह रहा है 4 मीटर अधिक है, क्या लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो इसमें क्या करेंगे यक्स में हम क्या करेंगे 4 प्लस कर देंगे, क्योंकि यक्स जो है क्या है चौड़ाई है, और वो चौड़ाई जो है उससे 4 मीटर अधिक है। अब 4 इधर लिख देंगे तो दोनों साइड क्या होगा बराबर हो जाएगा ना, दोनों साइड बराबर हो जाएगा। तो अब क्या कर लेंगे इसको थोड़ा सेट कर लेंगे, तो ये y माइनस यक्स बराबर 4 उस पार चला जाएगा और y और यक्स इस पार रह जाएगा। तो ये क्या होगा समीकरण 1 बन जाएगा बच्चों, ठीक ये हो गया। अब उसके बाद दूसरी शर्त क्या है, बाग का अर्ध परिमाप। अब देखिए क्या दिया है, अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग का परिमाप जो है 36 मीटर है। तब इसमें बाग की बीमाएँ, तब देखिए इसमें क्या करेंगे, इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना है 36, मतलब उसका परिमाप जो है कितना है 36, लंबाई चौड़ाई का जो है बाग का परिमाप 36 है, इसको 36 लिख दिए। तो y प्लस एक्स बराबर 36 समीकरण नंबर 2 बन गया, ठीक। अब देखिए इसको अब आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसको आगे सॉल्व कर आप लोग को दिखा रहे हैं। अब देखिए अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम लिख लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, ठीक। समीकरण 1 क्या है, y माइनस एक्स बराबर 4, ये समीकरण 1 है ना, समीकरण 1 है। और समीकरण 2 क्या है, y प्लस एक्स बराबर 36, ये है ना, ये समीकरण 2 है। दोनों को लिख लिए। अब देखिए हमको कोई काटना भी है इसमें से ना, अब दोनों देखिए इसको या तो y काटें x काटें, तो देखिए इसमें दोनों प्लस का है, इसमें ऊपर प्लस का है नीचे माइनस का है, तो यहाँ क्या लिख देते हैं जोड़ने पर, ठीक। जोड़ने पर लिख देंगे, हर जगह जोड़ का निशान लग जाएगा, जोड़ने पर यहाँ ऐसे लिख देते हैं। तो देखो यहाँ प्लस का निशान लग जाएगा, यहाँ भी प्लस का निशान, यहाँ भी प्लस का निशान। देखो ये प्लस पहले से था प्लस रहेगा, ये प्लस 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 ही रहेगा, ये प्लस था प्लस रहेगा, सेम रहेगा ना। देखिए ऊपर क्या है माइनस, नीचे प्लस, तो प्लस से माइनस क्या हो कट जाएगा। अब ये देखिए y ऊपर भी y नीचे भी है, तो दो क्या है 2y ना, तो y जुड़ के क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा बराबर। अब देखिए यहाँ प्लस ऊपर भी प्लस, ऊपर नीचे भी दोनों, ऊपर नीचे दोनों जगह प्लस प्लस है ना, ऊपर 4 है नीचे 36, और 36 4 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा ना, 36 4 कितना हो गया 40। तो y बराबर क्या हो जाएगा 40 बटे इधर y के साथ क्या है 2 ना, 2 नीचे चला जाएगा, कट जाएगा, 2 1 कम 2 और 2 दूना 4 और 0 उतर गया। तो y बराबर कितना आ गया, y बराबर 20 आ गया, ठीक। y बराबर कितना आ गया बच्चों 20 आ गया, ठीक। y बराबर 20 आ गया। अब देखिए x का मान निकाल, इसमें नीचे अब यहाँ क्या लिख देंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। अब y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, और समीकरण 1 क्या है, y माइनस एक्स बराबर 4 है ना, तो y का मान कितना आया, y का मान 20 आया ना, तो y जगह 20 ले देंगे, माइनस एक्स बराबर 4 लिख देंगे, ठीक ये हो गया। अब तो x बराबर की माइनस एक्स बराबर क्या लिख देंगे 4, अब 20 उस पार जाएगा तो प्लस का उस पार जाएगा तो माइनस का 20 हो जाएगा, ठीक। तो x देखिए, अब तो माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब 20 में 4 हट जाएगा 16, माइनस का 16 आ जाएगा। अब देखिए दोनों साइड एक्स वो माइनस है, इधर भी माइनस इधर भी माइनस, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो एक्स बराबर क्या आ गया 16 आ गया, ठीक। एक्स बराबर 16 आ गया। अब देखिए एक्स बराबर हम क्या माने थे, एक्स बराबर चौड़ाई माने थे ना, एक्स क्या थी, एक्स चौड़ाई थी ना, तो एक्स चौड़ाई कितना आया 16, एक्स चौड़ाई कितना आ गया 16 मीटर आ गया ना, एक्स चौड़ाई 16 मीटर आ गया। और वाई क्या है, वाई लंबाई क्या है लंबाई है, तो लंबाई कितना आ गई 20 मीटर आ गई, ठीक। तो ये इसका आंसर आ गया बच्चों, बाग की लंबाई 20 मीटर है और चौड़ाई 16 मीटर है, ये इसका आंसर आ गया बच्चों, ठीक। तब आप लोग को अगला क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 बताते हैं आप लोग को। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रच्छेदी करती रेखाएं हों, समांतर रेखाएं हों, संपाती रेखाएं हों। कहने का मतलब ये समीकरण दिया गया है, एक बार इसको हमको प्रच्छेदी दिखाना है, एक बार समांतर दिखाना है, एक बार संपाती दिखाना है। देखिए बच्चों आप लोग को तीनों क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहे हैं, ठीक बच्चों। ये पहला क्वेश्चन है प्रच्छेदी करती रेखाएं ना। अब प्रच्छेदी करती रेखाएं का नियम क्या होता है कि A1/A2
और नॉट इक्वल B1/B2। देखो प्रच्छेदी दिखे, ये फार्मूला होता है। इसे संगत ऐसे इस तरह का आएगा तो इसको क्या बोलेंगे, प्रच्छेदी बोलेंगे। और दोनों साइड ABC तीनों बराबर रहेगा तो संपाती बोलेंगे। जैसे AB बराबर रहेगा, C बराबर नहीं रहेगा तो समांतर बोलेंगे। ठीक, देखो इस तरह हमें लाना है। अब देखिए प्रच्छेदी करती रेखाएं हमको ऐसा मतलब देखो एक समीकरण तो दिया गया ही, और दूसरा समीकरण हमें अपने आप से लिखना है। अपने आप से ऐसा समीकरण लिखना है कि जो है A1/A2 B1/B2 के बराबर ना रहे, ऐसा दूसरा समीकरण लिखना है। देखिए कैसे क्या करने हैं। देखिए इसमें हम क्या करते हैं, जैसे बराबर नहीं होना चाहिए तो यहाँ क्या लिख देंगे, जो 2x है इसको 3x लिख दे रहे हैं, प्लस का प्लस लिख दे रहे हैं, जो 3y है इसको 2y लिख दे रहे हैं। और माइनस का कितना है, माइनस का 8 है तो माइनस का 7 लिख देंगे, बराबर 0। अब देखिए इसमें क्या आ जाएगा, अब A1 देखिए कितना आ गया, A1/A2 कितना आ जाएगा, A1 कितना है 2 और A2 कितना है 3। अब B1 कितना है, B1/B2, B1 कितना है 3, A1 कितना है 2। अब देखिए इसमें आगे तो हमें देखना नहीं, क्योंकि इतने देखना होता है ना, इसमें प्रच्छेदी रेखा बस ये A और B देख लिया जाता है बस। अब देखिए इसमें कितना आया, इसमें 2/3 में 2/3 और इसमें 3/2। इसका मतलब क्या हुआ, A1/A2 नॉट इक्वल हो गया किसके, ये B1/B2 के ना। ये दोनों बराबर, मतलब कि दोनों बराबर नहीं, दोनों बराबर नहीं ना, दोनों क्या है अलग अलग आए हैं ना। इसको क्या बोल देंगे हम, संगत बोल देंगे। क्या बोल देंगे, इसको संगत कह देंगे, क्योंकि ये संगत आ गया ना ये। अब प्रच्छेदी करती रेखाएं बच्चों आ गया, दूसरा आ गया ना ये। दूसरा क्या कह रहा है, समांतर रेखाएं हों। अब समांतर में किस तरह होता है, देखो समांतर में क्या होगा, समांतर देखिए ये वाला है ना, ये समांतर ये वाला है, मतलब AB दोनों बराबर हो C बराबर ना हो, AB दोनों बराबर हो C बराबर ना हो तो क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा ना। देखिए इसमें तो कैसे लेते हैं, देखिए एक समीकरण तो दिया गया है पहले से ही, अब दूसरा समीकरण हमको अपने आप से लेना है कि जो कि AB दोनों A1 और B1/B2 A1/A2 दोनों के आपस में बराबर हो जाए और C1/C2 बराबर ना रहे। देखिए यहाँ समीकरण ऐसा ले लेते हैं, इससे यहाँ 2x है तो यहाँ भी 2x हम लिख देते हैं, ताकि तभी बराबर होगा। यहाँ प्लस 3y तो 3y ले लेते हैं। अब इसको हमको बराबर नहीं करना है ना, क्योंकि देखो नॉट इक्वल है ना ये, इसको बराबर नहीं करना है तो यहाँ लिख देंगे हम -12 ले लेते हैं, अब बराबर 0। अब A1/A2 कितना आ गया, ऊपर 2 है नीचे भी 2 है, कट के दोनों क्या बच गया, 1 बच गया ना। अब देखिए अब B1/B2 इधर कितना है, ऊपर भी 3 है नीचे भी 3, देखो B1 3 B2 3, ये भी दोनों कट के क्या बच गया, 1 बच गया ना। ये भी देखो दोनों बराबर हो गया। अब देखो C1/C2 इसमें कितना है, ऊपर -8 है और नीचे -12 है, माइनस से माइनस कट गया, ये 4 दूना 8 4 3 12, मतलब कितना आ गया, 2/3 आ गया ना। देखो 2/3 आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, A और B दोनों बराबर है ना, A1/A2 क्या, A1/A2 बराबर B1/B2 के, ये दोनों बराबर हैं। लेकिन C1/C2 जो है, C1/C2 नहीं बराबर है। देखिए इसमें 2/3 आया है ना, तो नॉट इक्वल C1/C2, ये हो गया। तो क्या हो जाएगा, देखो इस तरह रहेगा क्या हो जाएगा, देखो ये देखो 2 बराबर रहेगा और C1/C2 नहीं बराबर, असंगत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। ठीक, ये असंगत हो गया, असंगत ये हो गया, और समांतर रेखाएं इस तरह सॉल्व हो गया। ठीक बच्चों, अब अगला बताया तीसरा नंबर आप लोग को रेखाएं ना। अब इसका नियम क्या होता है, A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2, मतलब तीनों बराबर रहें तो संपाती होता है। देखो तीनों बराबर हैं, संपाती रहेगा और संगत आ जाएगा। ठीक, देखिए इसमें क्या लेते हैं, इस समीकरण एक तो दिया ही है, देखिए बच्चों पहला समीकरण लिखा ही है ना। अब हमको संपाती बनाना है, संपाती बनाने क्या करेंगे, इसी समीकरण में क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे ना। कभी भी संपाती बनाना हो और कोई एक समीकरण दिया, उसको समीकरण को 2 से गुणा कर दोगे तो संपाती बन जाएगा। अब 2 से गुणा करेंगे 2 दूना 4x हो जाएगा। ठीक, अब प्लस 2 3 6y और माइनस 2/16 बराबर 0। ठीक, अब देखिए इसमें A1/A2 बराबर कितना हो जाएगा, A1 कितना है 2 है, A2 कितना है 4 है ना। अब देखिए अब B1/B2 ऊपर देखो B1 कितना है 3 है और B2 कितना है 6 है। ठीक, अब देखो C1/C2, C1 कितना है 8 है और C2 कितना है 16 है, माइनस का है ना। अब देखो इसको काट लेते हैं, 2 कम 2, 2 दूना 4, 1/2 आ गया। अब देखो 3 कम 3, 3 दूना 6, 1/2 आ गया, माइनस से माइनस कट गया, 8 करना 8, 8 दूना 16, 1/2 आ गया। देखिए सब में बराबर बराबर आ गया ना, इसमें देखो सब में 1/2 1/2 1/2 आ रहा है ना। इसमें क्या लिख देंगे,
A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2 लिख देंगे। ठीक, तभी क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा, संगत भी हो जाएगा और समपाती रेखा भी हो जाएगा। ये इसका सॉल्व हो गया। अब आप लोग को अगला क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 बताते हैं। ठीक बच्चों, अगला क्वेश्चन नंबर 7 आ गया। 7 क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। मतलब हमको इसका ग्राफ बनाना है। और क्या कह रहा है, x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल की छायांकित कीजिए। मतलब x अक्ष पे में क्या करना है, त्रिभुज बनाना है और उसका निर्देशांक ज्ञात करना है और त्रिभुजाकार जो पटल है उसको छायांकित मतलब उसको कलर कर देना है। ठीक, देखिए आपको बता रहे हैं, बहुत आसान ट्रिक बताएंगे। ठीक बच्चों, प्रश्न नंबर 7 का है ना, 7 का जो है ये प्रश्न नंबर 7 का हल अब आप लोग को दिखाने चल रहे हैं, बताने चल रहे हैं। ठीक, अब देखिए इस प्रश्न नंबर 7 में समीकरण 1 पहला क्या दिया है, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 दिया है ना, ये समीकरण 1 है। और समीकरण 2 क्या दिया है, ये 3x प्लस 2y अब माइनस 12 बराबर क्या दिया है, 0 दिया है। ठीक, ये माइनस 12 बराबर 0 दिया है। अब इसको थोड़ा हम सेट कर लेते हैं, क्योंकि 0 को इसको 1 को उस पार भेज देते हैं। तो क्या बन जाएगा, x माइनस वाई बराबर, देखो जो प्लस का 1 है ना, ये माइनस का 1 हो जाएगा। ये बन गया समीकरण, अभी ना 1 बन गया, ये समीकरण बन गया। अब इसको क्या करें, देखो ये अभी 3x और प्लस 2y, अब इसको 12 को उस पार भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का 12, क्योंकि इधर माइनस को उस पार जाएगा तो प्लस का 12 बन जाएगा। ये समीकरण हो गया, मतलब ये 2 था, ये समीकरण 3 हो गया और ये वाला समीकरण ये 4 हो गया। ठीक, ये समीकरण बन गया। अब देखिए ये समीकरण हो गया। अब इस थोड़ा सा इसको अभी और हम सॉल्व कर लेते हैं, इतना ठीक है, बस इतना ही ठीक है, ये और सॉल्व कर लें थोड़ा सा, बस इतना ठीक है। अब देखिए आप लोग को आगे बताते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें बना लेना है, इसकी सारणी बना लेना है। समीकरण 1 का सारणी बना लेना है, इधर बना लेना है समीकरण 1 की सारणी। ठीक, समीकरण 1 की सारणी यहाँ और समीकरण 2 की सारणी यहाँ बना लेना, दोनों साइड समीकरण दोनों की सारणी बना लेंगे। ठीक, अब इसको एक में x के जो मान हैं, y के मान जो हैं 3 थी बनाएंगे। देखिए x y इधर एक मान, दूसरा मान, 1 2 3 मान इसमें रहेगा और x y लिख लेते हैं, इसमें भी 3 मान, क्योंकि 3 मान बनाएंगे तभी त्रिभुज बनेगा, नहीं त्रिभुज नहीं बन पाएगा, क्योंकि इसमें त्रिभुज बनाना है ना। ये हो गया। अब देखिए अब x का मान हमें रखना है, y का मान निकाल लेना है। ठीक, अब देखिए इसमें समीकरण देखिए, एक ये है, समीकरण 2 ये है। ठीक, अब इसमें देखिए x बराबर हम x बराबर रख लेते हैं क्या, 0। देखो x बराबर क्या लेते हैं, 0 ले लेते हैं। ठीक, x बराबर 0 ले लेते हैं। अब देखिए समीकरण 1, इसमें क्या है, x माइनस वाई बराबर -1 है ना, ये -1 है, तो x बराबर क्या लिए हम, 0, तो x बराबर 0 लिए हैं। ठीक, x बराबर 0 लिख दिए, माइनस वाई बराबर -1, ये -1 ना। तो अब देखिए अब ये y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर, अब देखिए माइनस दोनों साइड माइनस, इधर माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर क्या आ गया, 1 आ गया, y बराबर क्या आ गया, 1, तो y बराबर यहाँ 1 हम ऐसे लिख देंगे। ठीक, ये हो गया, y बराबर 1 हो गया ना इसमें। अब देखिए अब इसमें दोनों भी लेना है। अब x बराबर कुछ दूसरा मान लेते हैं। अब x बराबर देखिए और क्या मान लें, x बराबर मान लेते हैं, x बराबर -1 ले लेते हैं अब की बार, x बराबर -1, x बराबर -1 ले लेते हैं। ठीक, x बराबर -1, यहाँ -1 पहले से हम लिख लेंगे x बराबर। अब x के यदि समीकरण क्या है उसको लिखेंगे, x माइनस वाई बराबर -1 लिख लिए। ठीक, अब यहाँ x की जगह -1 लिख लेंगे, यहाँ -1 माइनस वाई बराबर -1 उतर जाएगा ना ये। अब -y यहाँ लिख लेते हैं। और ये देखिए ये -1 जो है उस पार जाएगा, बराबर पहले -1 ये वाला लिख लेते हैं, यहाँ ये उस पार जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1 हो गया ना। अब देखिए इसमें क्या आ गया, ये -y बराबर माइनस से घट गया, तो ये y बराबर क्या आ गया, y बराबर 0, इधर माइनस से माइनस कट जाएगा ना ये, तो y बराबर क्या आ गया, 0 आ गया भाई। ठीक, जब -1 लिए तो क्या आ गया, y बराबर 0 आ गया। ठीक, y बराबर 0 आ गया। अब हमें एक और निकालना है ना, एक और निकालना है इसका मान। अब देखिए और अब क्या ले लेते हैं, अब x बराबर और क्या ले लें, x बराबर ले लें, x बराबर और क्या ले लें भाई, x बराबर की 4 ले लेते हैं, x बराबर क्या ले लें, 4, x बराबर 4 ले लें। अब समीकरण 1 पहले लिख लें, x माइनस वाई बराबर -1, तो x बराबर 4 लिए हैं ना, तो x की जगह 4 लिख देंगे, -y बराबर -1 हो गया। x बराबर 4 पहले यहाँ लिख भी देते हैं भाई पहले से ना,
ये हो गया। तो माइनस वाई बराबर है -1 है, ये उस पार जाएगा तो ये माइनस ये प्लस का है ना, उस पार जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 4 हो गया। अब देखिए माइनस वाई बराबर माइनस ये माइनस दोनों प्लस 5 हो जाएगा, 4 1 5 और दोनों साइड माइनस निशान है, माइनस निशान लग जाएगा। अभी माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर क्या आ गया 5 आ गया, y बराबर क्या आ गया 5। तो यहाँ लिख देते हैं हम, अब 5 लिख देते हैं। ठीक, अब देखिए समीकरण एक वाला तीनों मान x का मान y का मान दोनों का मान आ गया। ठीक, अब चलते हैं समीकरण 2 पे। अब समीकरण हम 2 पे आ जाते हैं। समीकरण 2 में x और y का मान निकाल लेते हैं। ठीक, अब समीकरण 2 में पहले x का मान हम क्या ले लें, x का मान नहीं, इसमें y का मान लेंगे। समीकरण 2 में y का, क्योंकि इसमें x का लिए थे, इसमें y का लेंगे। अब इसमें y बराबर हम ले लें 6, पहले y बराबर 6, यहाँ 6 लिख देते हैं। ठीक, y बराबर 6 ले लिए। ठीक, अब उसके बाद अब समीकरण देखिए इसको क्या है, अब लिख लेते हैं। अभी क्या है, ये 3x समीकरण 3x प्लस 2y बराबर 12, ये समीकरण देखो 2 है ना, ये वाला दूसरे का समीकरण जो हल है ना। अब इसमें देखिए y बराबर हम क्या लिए 6 लिए हैं ना, अब 3x ऐसे लिख लेते हैं प्लस अब 2 गुणे y बराबर क्या लिए 6, तो यहाँ 6 लिख देते हैं बराबर 12। ठीक, तब ये 3x अब प्लस 6 दूना 12 अब बराबर ये 12 यहाँ है ना। अब 3x बराबर क्या हो गया, ये 3x बराबर ये 12 पहले से 12 लिख लिए, ये प्लस का 12 उधर जाएगा तो माइनस का 12 हो जाएगा। ठीक, माइनस का 12 हो गया, 3x बराबर ये प्लस का 12 माइनस 12 घट जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ x बराबर क्या आ जाएगा 0/3 चला जाएगा नीचे, 0/3। अगर ऊपर 0 है नीचे 3 तो उसका कोई मतलब नहीं होता, तो x बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, x बराबर 0 आ जाएगा। ठीक, तब यहाँ क्या लिख देते हैं हम, ये x का मान 0 लिख देते हैं। ठीक, x का मान 0 आ गया। ठीक ना, ये अब देखिए x का मान 0 आ गया। अभी से दोनों में मानना है ना हमको, अभी से दोनों मान लेते हैं बच्चों। देखिए इसमें x का मान y का मान आ गया ना, अभी इस दोनों बॉक्स में x का y का मान लाना है। अब देखिए y बराबर अब की बार क्या मान लेते हैं, y बराबर अब की 0 ले लेते हैं। y बराबर 0, तो यहाँ 0 हम पहले लिख लेते हैं, y बराबर 0। अब देखिए अब समीकरण क्या है, ये 3x प्लस 2y बराबर 12 ना, ये समीकरण है। तो y के बार 0 लिए हैं तो 3x हो गया प्लस 2 गुणे y बराबर 0 लिखना, 0 लिख देते हैं बराबर 12। ठीक, ये हो गया। अब 3x इसका दोनों 2 0 जा 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया बराबर 12 आ गया। अब इसमें 0 उस पार जाए कोई मतलब नहीं रहेगा, 3x बराबर ये 12 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 12, 3 इसके नीचे चला जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौके 12। तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर 4 आ गया। ठीक, x बराबर कितना आ गया 4 ना, तो यहाँ x बराबर हम क्या करेंगे सारणी में 4 लिख देंगे। ठीक, ये हो गया, x बराबर 4 आ गया ना, ये x बराबर 4 आ गया। अभी एक कोष्ठक बाकी है, उसको भी फिल करना है ना। अब देखिए उसमें भी मान लेते हैं, उसमें अभी क्या मानते हैं y बराबर 3 मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं ना। तो y बराबर हम 3 यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे। ठीक, y बराबर 3 लिख लिए। अब उसके बाद अब देखिए समीकरण लिखते हैं 3x प्लस 2y बराबर 12, ये समीकरण है। तो 3x लिख लिए अब प्लस y बराबर 3 माने हैं तो 2, ये y की जगह 3 लिख देंगे, 3 लिख दिए। अब बराबर 12, 12 यहाँ लिख दिए। ठीक, 3x से लिख लेते हैं प्लस ये 2 3 कितना होगा 6, ये प्लस 12 ये बराबर 12। अब 3x बराबर 6, 3x बराबर 12 लिख लेते हैं, और 6 उस पार जाएगा तो प्लस का है तो माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक, ये माइनस का 6 हो जाएगा। अब 3x बराबर क्या आ गया, 3x बराबर ये 12 में 6 गए तो 6 बच जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया 6/3 नीचे चला जाएगा ना, यहाँ आ गया 3 एकम 3, 3 दूना 6। तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर 2, x बराबर कितना आ गया 2। तो यहाँ क्या लिख देते हैं 2 लिख देते हैं। ठीक, x बराबर 2 लिख देते हैं। देखिए बच्चों क्या हो गई, अब दोनों समीकरण की सारणी बनके तैयार हो गई ना। देखिए दोनों समीकरण की सारणी, देखिए दोनों समीकरण, देखिए पहले समीकरण सारणी ये है और दूसरे समीकरण की सारणी ये है। अब आप लोग को चलते हैं ग्राफ पे दिखाते हैं। ठीक बच्चों, अभी ग्राफ आ गया। ग्राफ का जो ये सीधा होता है ये x अक्ष होता है, जो इस तरह होता है, जो ऊपर से नीचे आता है y अक्ष होता है। तो देखिए बाएं साइड -1 -2 रहता है इसे, और दाहिने साइड ये क्या होता है +1 +2 ना, प्लस का होता है। और y में नीचे माइनस का होता है, ऊपर प्लस का होता है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए दोनों समीकरण के जो x और y के मान आए थे, तो पहले समीकरण का मान ये है और दूसरे समीकरण का मान ये है। ठीक, ये आ गया है। अब हम पहले समीकरण का मान इस पर रखेंगे, उसके बाद दूसरे का रखेंगे, मैच सबको मिलाएंगे, त्रिभुज बन जाएगा आसानी से। ठीक बच्चों, देखिए अब क्या है, पहले समीकरण में क्या है 0,1। अब 0,1 मतलब x बराबर 0, y बराबर 1। x बराबर 0 ये है
ठीक। x बराबर 0 ये है और y बराबर 1 प्लस का है ना, तो यहाँ है तो यहाँ क्या लिख देंगे 0,1 0,1 लिख देते हैं। ये देखो थोड़ा रेड पेंसिल इधर दिखाई देगा 0,1 यहाँ आ गया। ठीक, पहला हो गया। अब दूसरा क्या है -1,0 मतलब कि x बराबर -1 तो -1 देखिए यहाँ पे है और y बराबर 0 यहाँ पर है तो यहाँ पर आ गया ना ये। तब इसको यहाँ पे लिख देते हैं -1,0 यहाँ पे आ गया। ठीक, ये आ गया। अब तीसरा क्या है, तीसरा x बराबर 4 है y बराबर 5 है, दोनों प्लस के हैं ना, तो x बराबर 4 देखिए यहाँ पे है और y बराबर 5 यहाँ पे है। अब इनका दोनों का मिलन कहाँ होगा भाई, देखिए y बराबर 5 है ना, तो 5 यहाँ है ये। अब इसको ऐसे ले जाएंगे, ऐसे y बराबर यहाँ पे लाएंगे ना, तो यहाँ लाएंगे ये, तो x बराबर देखिए 4 यहाँ पे, y बराबर 5 ये। अब दोनों को मिलाएंगे तो 4,5 ये यहाँ मिल गया, 4,5 यहाँ मिल गया ना। ये देखिए समीकरण 1 का हो गया। अब इसको क्या करते हैं, मिला देते हैं आपस में ना, ये इसको मिला देते हैं x बराबर 4 y बराबर 5, इसको सबको तीनों को मिला देते हैं। ठीक, देखिए अब इनको तीनों को हम ऐसे मिलाते हैं आसानी से, है ना। ये y का मान है, ये x का मान है, तो x बराबर कितना है, x बराबर 4 है ना, तो x बराबर 4 यहाँ पे है। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था बच्चों, तो x बराबर 4 यहाँ पे है और y बराबर देखो सारणी 5 दिया है ना, तो y बराबर 5 देखो यहाँ पे है। अब इनका दोनों को मिलाएंगे तो ये दोनों कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ पे मिल रहे हैं ये। तो ये 4,5 यहाँ पे रहेगा, 4,5 यहाँ पे रहेगा। ये गलत हो गया था बच्चों, ये वाला गलत हो गया था ना, ये गलत हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसको सीधा मिला देंगे। देखो एक मान यहाँ पे आया, दूसरा मान यहाँ पे, तीसरा मान यहाँ पे आया ना। अब इनको तीनों को हम सीधा मिला देते हैं, ये एकदम सीधा मिलाएंगे, तीनों आपस में टच करते रहे। देखिए सीधा ये ऐसे मिला दिए ना, देखिए एक मान यहाँ पे मिल गया, एक मान यहाँ मिल गया, दूसरा मान यहाँ, तीसरा मान यहाँ, ये हो गया। अब हम चलते हैं समीकरण 2 पे। अब समीकरण 2 में क्या कह रहा है, पहले x बराबर 0 y बराबर 6, तो x बराबर 0 यहाँ पे है। ठीक, x बराबर 0 है और y बराबर 6 देखिए ये ऊपर है, y बराबर 6 ऊपर है, तो यहाँ 0 देखिए यहाँ पे ना 0,6 यहाँ ले लेते हैं, क्योंकि x बराबर 0 और y बराबर 6 यहाँ पे आ गया। अब दूसरा क्या है, x बराबर 4 देखिए यहाँ पे है। ठीक, x बराबर 4 है और y बराबर क्या है 0, तो यहाँ आ गया ना, तो x बराबर 4 y बराबर 0 ये यहाँ पे आ गया, ये आ गया ना। अब देखिए तीसरा, अब तीसरे में क्या कह रहे हैं, x बराबर 2, देखिए x बराबर 2, देखिए x सही है ना, x बराबर 2 ये है और y बराबर क्या है 3, y बराबर 3 ना, तो y बराबर 3 देखिए y बराबर 3 ये है। अब देखो इनके दोनों का मिलान कहाँ हो रहा है, इनका दोनों का मिलान देखिए यहाँ से सीधा ऊपर चल रहा है, इधर से इधर आ रहा है, मिलान देखो इनका दोनों का यहाँ हो रहा है। अब इनको हम क्या करेंगे, मिला देंगे, इनको मिला देंगे ना। देखिए देखो एक मान देखो ये है, दूसरा ये, तीसरा ये है ना 6 पर। अब देखिए इनको तीनों को हम मैच कर देंगे, ये देखो ऐसे। अब यहाँ से इनको तीनों को हम मैच करेंगे। देखिए एक त्रिभुज बन गया ना, अब त्रिभुज बन गया, अब इस त्रिभुज को हमें क्या करना है, छायांकित करना है ना। अब छायांकित करने के लिए मतलब इसे कलर कर देना है, इसको पूरा ऐसे पूरा कलर कर देना है। तो उसमें छायांकित करने के लिए कहा गया है ना उस क्वेश्चन में, देखिए उसको छायांकित हम कर दे रहे हैं। ये आप लोग को भी अपने फेयर में ऐसे बनाना है और छायांकित उसको कर देना है। ठीक, देखिए ऐसे अच्छे से कर लेना है बढ़िया से। देखिए हम छायांकित इसको कर दिए त्रिभुज को। अब इस त्रिभुज को हम छायांकित कर दिए, देखिए ये थोड़ा सा और रह गया है, ये देखो ये छायांकित, देखो ये हो गया ना, ये त्रिभुज छायांकित हो गया। अब त्रिभुज का हम नाम लिख लेते हैं ना, इसका हम नाम लिख लेते हैं। नाम देखिए इसका नाम A रख देते हैं, ये ऊपर जो है, और नीचे जो ये वाला जो है निशान है, इसका नाम हम B रख देते हैं, और इसका नाम यहाँ पे, इसके जो ये है यहाँ पे, इसका नाम C रख देते हैं। अब हम निर्देशांक इसका लिख देते हैं। अब इसका निर्देशांक भी पूछा है ना, निर्देशांक, इसका निर्देशांक लिख देते हैं। अब तो A बराबर क्या है, A बराबर क्या आया है, इसका A बराबर क्या है, देखिए यहाँ तो इसको तो हम लिखे नहीं भाई, इसमें क्या था, यहाँ पे 2 था और 3 था ना। देखिए 2 और 3, x बराबर 2 और 3 ये था ना,
तो अब x बराबर ए बराबर क्या है 2,3, x बराबर 2,3 आया है ना। देखिए 2,3 था ना यहाँ, क्योंकि x जो था 2 था, y था 3 ना, यहाँ पे मैच हुआ था ना ये। अब b बराबर क्या है, अब b बराबर b यहाँ पे है ना, तो -1,0, इसमें क्या आ जाएगा -1,0, x बराबर -1 है, y बराबर 0 है ना, ये हो गया। अब तीसरा निर्देशांक क्या है c। अब c बराबर देखिए यहाँ पे क्या है, c बराबर x बराबर 4 है और y बराबर 0 है ना, तो इसमें हो जाएगा x बराबर 4, y बराबर क्या है 0 है। तो ये इसका निर्देशांक हो गया। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोग इस क्वेश्चन को आसानी से समझ पाए होंगे। तो आप लोगों से आशा है कि आप लोग चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगली वीडियो 3.2